नमस्कार दोस्तों फाइनली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज संसद में परीक्षा संशोधन बिल पेश किया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि बिल परीक्षा पर चर्चा नहीं हो पाई। इसके पीछे की वजह है छात्रों की पिटाई के मामले में जो विपक्ष बहस के लिए अड़ा था, और अड़े भी क्यों ना। जो छात्रों ने अपने हक की लड़ाई के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उनको आपने लाठी और डंडे से एज ए क्रिमिनल बिहेव किया। क्या अपने देश में रहकर हम स्वतंत्र नहीं हैं? लगता तो वैसे ही है मोदी जी की सरकार में जैसे तानाशाही हमारे देश में चल रही हो। हम अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन अपने देश में नहीं करेंगे तो क्या बाहर देश में करेंगे? लेकिन दोस्तों, जनता के मन में सवाल ये उठता है कि अगर पेपर लीक के कानून को बदलना क्यों पड़ा? क्या 2024 में जो बिल आया था वो कमज़ोर था, या फिर उसमें कोई त्रुटि थी जो आप पेपर लीक में संशोधन कर रहे हो? यदि आप जानते थे 2024 बिल उतना कठिन नहीं है जिससे पेपर लीक होना रोका जाए, तो आप 2 सालों तक चुप क्यों थे? आपको 2024 में ही इतना हार्ड संशोधन बिल लाना था ताकि पेपर लीक को रोका जाए और तमाम युवाओं की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना किया जाए। ये भाषण मोदी जी 2024 के पेपर लीक संशोधन के समय दे रहे थे। मोदी जी, जो आपने 2024 में संशोधन किया था वो 21 जून 2024 से प्रभावी रूप से लागू हुआ, जिसमें आपने यूपीएससी, एसएससी, एनटीए, नीट, सीयूटी, जेई, आरआरबी ऐसे तमाम परीक्षाओं के लिए बिल लाया था, जिसमें आपने सामान्य दोषी को 3 से 5 साल तक जेल तथा 10 लाख जुर्माना तक दिया था। इसमें सज़ा थी। संगठित पेपर लीक गिरोह को 5 से 10 साल की सज़ा और कम से कम 1 करोड़ रुपए जुर्माना थी। यदि परीक्षा सेवा प्रदाता या एजेंसी दोषी पाई जाती है इसमें, तो 1 करोड़ तक जुर्माना और परीक्षा का खर्च भी वसूला जा सकता है। जो 2024 का बिल था उसमें ये सारी बातें थी। ये 2024 वाला पेपर का संशोधन का बिल का बातें हैं। अब वही 2026 पेपर लीक संशोधन के बारे में बात करते हैं। तो समान अपराध की न्यूनतम सज़ा 3 साल से बढ़कर 5 साल कर दिया आपने, और जुर्माना 10 लाख से बढ़ाकर सीधा 50 लाख कर दिया। मोदी जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर कोई अपराधी 3 साल जेल काट लेगा तो उसे 5 साल जेल काटने में क्या दिक्कत आएगी? वो 10 लाख क्षमता वाला व्यक्ति 50 लाख कहीं ना कहीं से वो व्यवस्था कर लेगा। मोदी जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति पेपर लीक करवाता है वो पहले से ही स्टूडेंट से करोड़ 2 करोड़ खाकर बैठा होता है, तो उसे 10 लाख या फिर 50 लाख या करोड़ देने में क्या दिक्कत आएगी? कानून तो आप संसद में पेश ही कर रहे हो ना, तो उस कानून को इतना कठिन बनाओ कि पेपर लीक करने वालों की पेपर लीक करने से पहले अगर उस कानून के बारे में सोचे तो उनकी एक बार रूह कांप जाए। इसमें आजीवन कारावास या फिर फांसी की सज़ा दे सकते थे आप, लेकिन आपने क्या किया कि ऊँट के मुंह में जीरा वाली बिल संशोधन कर दिया। और इस बिल में आपने जांच पूरी करने के लिए 2 महीने का लक्ष्य दिया है। मैं इस बात के लिए आपको प्रशंसा करता हूं। लेकिन मोदी जी, आप एक बात बताओ, अगर आप स्टूडेंट होते और आपका पेपर लीक हुआ होता तो क्या आप 2 महीने तक इंतज़ार कर पाते हैं? मोदी जी, आपने तो रातों रात नोटबंदी करवा दिया था, रातों रात लॉकडाउन करवा दिया था। क्या मोदी जी, ये रातों रात पेपर जो क्रिमिनल हैं उनको पकड़ा नहीं जा सकता? मैं मानता हूँ रातों रात नहीं हो सकता, लेकिन क्या इसमें 2 महीने का समय इनफ है? ये बहुत एक लॉन्ग टाइम हो जाएगा मोदी जी। ये उन स्टूडेंटों के लिए अन्याय होगा जिन्होंने रात दिन करके रात दिन एक करके अपनी पूरी जान लगाकर इस परीक्षा की तैयारी की थी। दोस्तों, बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पर थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो शेयर, लाइक और एक कमेंट छोड़कर ज़रूर जाना।